हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का पोएट्री का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और आशा करते हैं और ये आपसे वादा करते हैं कि हर स्टूडेंट जिसको इंग्लिश पढ़ने आता है नहीं आता है, हर कोई इस पोएम को, इस सॉन्ग को, इस पोएट्री को एक एक लाइन बैठा लेगा इस दिमाग में। इतना आसानी से आप लोगों को कहानी सुनाएंगे, इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं इस कविता को कि हर कोई इस चैप्टर से आने वाले हर प्रश्न का आंसर काफ़ी आसानी से दे पाएगा। केवल आप लोग वीडियो अंत तक देखिए और अच्छे से कहानी को सुनिएगा, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का मतलब होता है, ऐ मेरी प्रेमिका मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा। स्वीटेस्ट लव यानी इसका मतलब होता है सबसे प्यारा जो प्यार होता है, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऐ मेरी प्रेमिका या ऐ मेरे अजीज़ मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा। इस चैप्टर के जो लेखक हैं, इस पोएट्री के जो लेखक हैं, उनका नाम है जॉन डॉन। तो सबसे पहले पूछेगा हु इज़ द राइटर ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो बताना है कि द राइटर ऑफ द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज जॉन डॉन, ठीक है। इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और बात करते हैं इस पोएट्री के बारे में। सबसे पहले हम इसको एक और चीज़ बता दें कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कितने स्टेंजा में बांटा गया है, तो याद रखना है 5 स्टेंजा में बांटा गया है, जिसका पहला स्टेंजा हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यानी 5 स्टेंजा में बांटा गया है और पर स्टेंजा में, यानी एक स्टेंजा में कितना लाइन होता है, तो एक स्टेंजा में 8 लाइन होता है, जो कि आप लोग गिन के देखिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हर स्टेंजा में 8 लाइन होता है। और यहाँ पे कितने स्टेंजा हैं, तो टोटल 5 स्टेंजा हैं और 5 स्टेंजा का हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 40 लाइन्स आपको पढ़ना है यहाँ पे। और आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी अच्छे से आप लोग। तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं यहाँ पे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी ऐ मेरी प्रेमिका मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा। और इसके लेखक कौन है, जॉन डॉन। आगे कह रहे हैं कि फॉर वियरनेस ऑफ दी, कह रहे हैं यहाँ पे कि फॉर वियरनेस ऑफ दी, यानी मैं जा रहा हूँ। इसका मतलब है, कहते हैं कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं, ऐ मेरी प्रेमिका मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा। मैं जा तो रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। कह रहे हैं कि नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन सो, कह रहे हैं यहाँ पे कि नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन सो, कह रहे हैं कि ना तो मुझे आशा है कि ये जो दुनिया है, और फीटर लव फॉर मी, कह रहे हैं यहाँ पे कि ना तो मुझे आशा है कि ये जो दुनिया है वो सच्ची मोहब्बत मुझसे कर सकती है, बट सिंस दैट आई, कह रहे हैं कि लेकिन चूँकि मुझे मस्ट डाई एट लास्ट टी, कह रहे हैं यहाँ पे कि मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट, कह रहे हैं लेकिन एक ना एक दिन दुनिया से मुझे जाना है, तो चलो ये बात भी अच्छी ही है। कह रहे हैं यहाँ पे कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं अपने आप को थोड़ा बहुत मजाक में ही तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर लूँ, यानी शो करूँ, दिखा दूँ कि तुम या मैं थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊं। यानी कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए मजाक ही समझ लेता हूँ और रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे दूर हो जाऊं। कह रहे हैं यहाँ पे कि दस बाय फेड्स डेथ टू डाई, कह रहे हैं यहाँ पे कि फेंड डेथ का मतलब होता है झूठी मौत, यानी थोड़ी देर के लिए मानना कि कोई मर चुका है उसको कहते हैं फेंड डेथ, यानी झूठी मौत। कह रहे हैं यहाँ पे कम से कम झूठी मौत तो मरूं इसी बहाने। यानी पूरा का पूरा जो स्टेंजा कह रहा है, इसको एक बार में अगर समझा जाए तो कह रहा है कि ऐ मेरी प्रेमिका, ऐ मेरे अजीज़ मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा। मैं जा तो रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। ना तो मुझे आशा है कि ये जो दुनिया है वो सच्ची मोहब्बत मुझसे कर सकती है, लेकिन चूँकि मुझे एक न एक दिन दुनिया से जाना है, तो चलो ये बात भी अच्छी है कि मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए मजाक में ही तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर लूँ कि थोड़ी देर के लिए तुमसे दूर हो जाऊँ, कम से कम झूठी मौत तो इसी बहाने मरूंगा।
आगे चलते हैं अगले स्टेंजा की ओर। स्टेंजा सेकंड कह रहे हैं यहाँ पे कि यस्टरडे नाइट द सन वेंट हैंस। कह रहे हैं यहाँ पे कि इस स्टेंजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि देखो कल की बात है, यस्टरडे नाइट यानी कल की बात है, द सन वेंट हैंस कह रहे हैं यहाँ पे कि सूरज चला गया और आज फिर से। कह रहा है कि एंड येट हेयर टुडे, और आज फिर से आ गया। कह रहे हैं यहाँ पे कि ही हेट हैज नो डिजायर नो सेंस। कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ही हैड नो डिजायर नो सेंस। कह रहा है कि न तो उसके पास इच्छा है और न ही उसके पास बुद्धि है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे नॉर हाफ अ शॉर्ट वे। कह रहे हैं यहाँ पे और न तो उसके पास उसकी जीवन साथी है इतने से छोटे रास्ते में, यानी शॉर्ट वे मतलब छोटे से रास्ते में उसके पास कोई जीवन साथी भी नहीं आ रहा है, नहीं है उसके पास कोई जीवन साथी। कह रहे हैं यहाँ पे देन फियर नो मी। कह रहे हैं यहाँ पे फिर मुझे लेकर तुम्हें डर काहे का। एक सूरज है जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो जा रहा है आ रहा है, कल डूबा आज उग गया, तो फिर तुमको काहे का डर है, मेरे पास तो सब कुछ है। कह रहे हैं यहाँ पे कि बट, कह रहे यहाँ पे कि बट बिलीव दैट आई सेल मेक। कह रहे यहाँ पे कि बट बिलीव दैट आई सेल मेक, लेकिन तुम यकीन रखो कि मैं अपने सफ़र को एस्पीडायर जर्नीज सिंस आई टेक। कह रहे यहाँ पे कि मैं कामयाब बनाऊंगा। कह रहे यहाँ पे कि एस्पीडायर जर्नीज कामयाब बनाऊंगा सिंस आई टेक। कह रहा है चूँकि मेरे पास सिंस आई टेक मोर विंग्स स्पर्स दैट ही। कह रहे यहाँ पे कि स्पर्श यानी कह रहे हैं यहाँ पे स्पर्श उत्साह और उमंग होता है। इसका मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि ज़्यादा उत्साह और उमंग है मेरे पास सूरज की तुलना में। यानी इस पूरे स्टेंजा को एक बार शॉर्टकट में हम हिंदी में समझने का प्रयास करें तो कह रहा है कि देखो कल की बात है, सूरज चला गया और आज फिर से आ गया, न तो उसके पास इच्छा है और न ही उसके पास बुद्धि है, न तो जीवन साथी है इतने से छोटे रास्ते में, फिर भी मुझे लेकर तुम काहे को डर रही हो। देखो सूरज को, सूरज के पास कुछ भी नहीं है, ना तो उसकी मासूका है, ना दिमाग है, ना बुद्धि है, फिर भी सूरज कल का गया हुआ सूरज आज फिर से आ गया, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों नहीं वापस आऊँगा, तो फिर मुझे लेकर के तुम्हें डर गाएगा। लेकिन तुम यकीन रखो कि मैं अपने सफ़र को कामयाब बनाऊंगा, चूँकि मेरे पास ज़्यादा उत्साह और उमंग है सूरज की तुलना में, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले स्टेंजा की ओर चलते हैं। स्टेंजा 3 यहाँ पे क्या कह रहा है। स्टेंजा 3 को समझने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि इस स्टेंजा को पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें। ये जो स्टेंजा है ना, ये स्टेंजा क्या कह रहा है कि यहाँ पे इस स्टेंजा में जो पोएट है ना, ये कहता है कि देखो इंसान कितने कमज़ोर होते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ओ हाउ फीबल इज़ द मैन पावर। कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो इंसान यानी देखो मनुष्य की जो शक्ति है वो कितनी कमज़ोर है। दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल। कर यहाँ पे कि अगर उसकी किस्मत अच्छी होती है, कैन नॉट एड अनदर, और कर एक तो अपनी ज़िंदगी में जो गुजरे हुए लम्हे हैं उनको वो अब वापस नहीं ला सकता, यानी छोड़ देता। कर यहाँ पे नॉर एट लॉस्ट आवर रिकॉल। कर यहाँ पे कि नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल कर रहा है, और ना ही गुजरे हुए लम्हों को वो वापस बुला सकता है जो बीत चुका है। कर रहा है कि बट बिकम बैड चांस। यहाँ पे कह रहा है कि बट कम बैड चांस, बट कम बैड चांस, लेकिन बुरे जो हालात होते हैं वो आते ही हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आगे कह रहा है एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। कह रहा है कि और हम अपनी जो स्ट्रेंथ है इसको उस अपनी स्ट्रेंथ में शामिल कर लेते हैं, और बुरे दौर के सामने हम अपनी जो शक्ति है उसे छीड़ कर देते हैं, यानी हमारी जो शक्ति है वो छीड़ हो जाती है। कह रहा है एंड वी टीच इट आर्ट टू लेंथ। यहाँ पे कह रहा है कि और हम उसे डटे रहना सिखाते हैं, हम उसे सिखाते हैं एंड वी टीच इट, हम उसे सिखाते हैं आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ। करें यहाँ पे कि इट सेल्फ अस और एडवांस। करें यहाँ पे कि छाए रहने का सिखाते हैं। इस तरह से यह जो बुरी किस्मत है ये क्या करती है, निरंतर हम पे, और हम उसे जब डटे रहना सिखाते हैं यानी उसे बुरी किस्मत को और निरंतर छाए रखते हैं अपने ऊपर, इस तरह से यह जो बुरी किस्मत है हम पर हमेशा छाई रहती है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे स्टेंजा में
जो लेखक है, जो पोएट है, वो यही बता रहा है कि देखो मनुष्य की शक्ति है वो कितनी कमज़ोर है कि वह उसकी किस्मत अच्छी होती है तो वह अपनी ज़िंदगी में वह जो गुजरा हुआ लम्हा है उनको वापस नहीं ला सकता और ना ही गुजरे हुए लम्हों को वापस बुला सकता है। लेकिन बुरे हालात तो आते ही हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता और हम इनको क्या करते हैं, अपने स्ट्रेंथ में शामिल कर लेते हैं। जैसे अभी कोरोना का जो काल चल रहा है, ये बुरा हालात है और इसको हम लोगों ने अपने स्ट्रेंथ में शामिल कर लिया। इससे लड़ने का प्रयास हम लोग नहीं कर रहे हैं, ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ही फिट रह रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने अपने स्ट्रेंथ में शामिल कर लिया है और इसको क्या किया है, जब हमने अपने स्ट्रेंथ में शामिल किया है तो ये हमारी शक्ति को क्षीण कर दिया है, या फिर उस बुरे दौर के सामने हम अपनी शक्ति को क्षीण होते देना चाहते हैं और छोड़ दिए अपने आप को, इसलिए हमारी शक्ति क्षीण होते जा रही है और लोग इतना ज़्यादा मरते जा रहे हैं। कर यहाँ पे आगे की, और हम उसे डटे रहना सिखा दे हैं। जैसे इस बीमारी को भी हमने छोड़ दिया, ये डटा रह गया, वैसे ही हम उसे डटे रहना सिखाते हैं, यानी उस बुरी किस्मत को और निरंतर छाए रखते देते हैं। जैसे अभी ये हालात चल रहा है और इस तरह से यह बुरी किस्मत हम पर हमेशा छाई रहती है। यानी आप लोग देख रहे हैं कई सालों से, यानी लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया ये जो बीमारी हम पे छाई हुई है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार यहाँ पे बुरी किस्मत को दिखाया है राइटर ने, जिनका नाम है जॉन डॉन। चलिए आगे बात करते हैं स्टेंजा 4 के बारे में। स्टेंजा 4 क्या कह रहा है कि इस पूरे स्टेंजा में बात किया गया है, देखिए किसके बारे में, वेन कह रहे हैं यहाँ पे कि वेन दो साई, साई मतलब होता है कराना। कह रहे हैं यहाँ पे कि वेन दो साई, कह रहे यहाँ पे कि दो साई नॉट वाइंड, कह रहे यहाँ पे कि जब तुम कराती हो, यानी कह रहा है कि यहाँ पे अब बात कर रहे हैं यहाँ पे पोएट कि जब तुम कराती हो तो ऐसा नहीं है कि तुम बस कराती हो, और वो जो हवा निकलती है कराहने पे उससे, कह रहे यहाँ पे कि बट साई माई साउल अवे, कह रहे यहाँ पे कि बल्कि उससे जो हवा निकलती है ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरी रूह निकल जाती है। कह रहे हैं यहाँ पे कि वेन दो साउ नॉट वाइंड बट साई माई साउल अवे, कह रहे हैं यहाँ पे कि जब तुम कराती हो तो ऐसा नहीं है कि तुम बस कराती हो और वो जो हवा निकलती है उससे, बल्कि उससे जो हवा निकलती है ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरी रूह निकल जाती है। कह रहे हैं यहाँ पे कि वेन दो, कह रहे हैं यहाँ पे कि वेन दो वेप ऑनलाइन अनकाइंडली काइंड, कह रहा है कि अनकाइंडली काइंड का मतलब होता है बेरहम की तरह। कह रहे हैं यहाँ पे कि और जब तुम रोती हो बिल्कुल बेरहम की तरफ, माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, कह रहे हैं यहाँ पे कि माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, जम जाना। डॉट डिके का मतलब होता है जम जाना, तो मेरे जिस्म का जो खून है वो जम जाता है। इट कैन नॉट बी, कह रहे हैं यहाँ पे इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं करो। कह रहे यहाँ पे कि दैट दो, कह रहे यहाँ पे कि दैट दो लव्स कह रहे यहाँ पे मी एज दो से, कह रहे यहाँ पे कि जैसा कि तुमने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो क्योंकि तुम खुद ही ये बात कहती हो। इफ़ इन दाइन, कह रहे यहाँ पे कि इफ़ इन दाइन यू माई दो वेस्ट, कह रहे यहाँ पे कि अगर मैं तुमसे अगर तुम में मेरी जीवन बसती है तो तुम उसको बर्बाद कर रही हो। अगर तुम ऐसा कर रही हो तो तुम मेरा जीवन बर्बाद कर रही हो, क्योंकि मैं तुम में बसता हूँ, ये बात तुम खुद ही कह रही हो। दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, कह रहे यहाँ पे कि तुम मेरे जीवन का सबसे अनमोल नमूना हो। आर्ट मतलब यहाँ पे नमूना का प्रयोग किया गया है। आगे हम बात करते हैं, यानी इस पूरे स्टेंजा के बारे में बात करें तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जब तुम कराती हो तो ऐसा नहीं है कि तुम बस कराती हो और वो जो हवा निकलती है उससे, बल्कि वह जो हवा निकलती है ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरी रूह निकल जाती है। आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि और जब तुम रोती हो, बल्कि जब तुम बिल्कुल बेरहम की तरह रोती हो तो मेरे जिस्म का जो खून है वह जम जाता है। ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा नहीं करो, जैसा कि तुमने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, क्योंकि तुम ये बात खुद ही कहती हो। अगर मैं तुम में मेरा अगर मेरा जीवन तुम में बसता है तो तुम उसको बर्बाद कर रही हो रो करके। तुम मेरे ज़िंदगी का सबसे अनमोल नमूना हो, तुम ऐसे न करो। आगे देखते हैं लास्ट स्टेंजा के बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, कह रहे हैं यहाँ पे कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट,
कि तुम अपने पवित्र दिल में न आने दो। न आने दो कह रहा है कि यहाँ पे कि फॉर थिंक मी एनी इल कह रहा है यहाँ पे कि फॉर थिंक यानी पहले से सोच लेना, मी एनी इल कह रहा है कि मेरे बारे में पहले से कुछ भी बुरा तुम मत सोचो। कह रहा है यहाँ पे कि डेस्टिनी मतलब किस्मत होता है, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट यानी दाई मतलब यहाँ पे तुम होता है, यहाँ पे दाई का अर्थ होगा तुम। यहाँ पे कह रहा है कि दाई का अर्थ क्या होगा, तुम होगा। तो ध्यान देना डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, क्योंकि किस्मत जो होती है वो अपना रोल जरूर अदा करती है और वो रोल प्ले जरूर करती है, दर्शाती जरूर है। एंड में दाई फियर्स फुलफिल कर यहाँ पे कि प्ले करती है रोल और हो सकता है कि तुम्हारा जो डर है वो सच हो जाए, फुलफिल यानी सच हो जाए। बट थिंक दैट वी कर यहाँ पे कि बट थिंक दैट वी लेकिन ऐसा सोचो कि हम लोग आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप कर यहाँ पे कि एक दूसरे के विपरीत लेटे हुए हैं बिस्तरे पे, कि तुम सोचो कि हम लोग एक दूसरे के विपरीत लेटे हुए हैं बिस्तरे पे। कर देहू वन अनदर कीप कर रहा है कि ठीक वैसे भी कर यहाँ पे कि देहू वन अनदर कीप जैसे जिससे मरते एक दूसरे के लिए। कर रहा है यहाँ पे कि देहू अनदर का मतलब होता है नहीं का कीप का मतलब होता है कि जो ऐसे लोग जो जीते मरते हैं एक दूसरे के लिए, इसका अर्थ होता है। कह रहे हैं यहाँ पे कि वैसे भी वो लोग जो एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं हमेशा जिंदा रहते हैं। कह रहे हैं अलाइव अलाइव कह रहे हैं यहाँ पे कि अलाइव नेवर पार्ट अवे, कह रहे हैं यहाँ पे कि कभी जुदा नहीं होते। इस पूरे स्टेंजे के बारे में एक बार बात करें तो कह रहा है कि देखो कि तुम अपने पवित्र दिल में न आने दो मुझे। कह रहे हैं यहाँ पे मेरे बारे में पहले से कुछ भी बुरा मत सोचो, और हो सकता है कि तुम जो सोच रही हो तुम्हारे अंदर जो डर है वो कहीं सच ना हो जाए। लेकिन ऐसा सोचो कि हम लोग एक दूसरे के विपरीत लेटे हुए हैं बिस्तरे पे, वैसे भी जो लोग एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं वो जिंदा रहते हैं हमेशा, कभी जुदा नहीं होते। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रू लवर्स नेवर पार्ट अवे, यानी जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी जुदा नहीं होते हैं। आई होप आप लोगों को कविता समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहीं पे ये पोएट्री ख़त्म होता है, यानी क्लास 12 का पोएट्री का हम लोगों ने यहाँ पे देखा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। उसके पहले हम आप लोगों को एक टास्क दे के जा रहे हैं कि अगर आप लोगों ने राइटर के बारे में नहीं पढ़ा है तो राइटर के बारे में पढ़ने के लिए आप लोग किताब का भी सहारा ले सकते हैं, या फिर हम क्वेश्चन आंसर में ही राइटर के बारे में बात कर लेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे बच्चों को बता दें कि यहाँ पे फ्री में हर चैप्टर का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, जिसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमको मोटिवेशन मिले आप लोगों के कमेंट से, और हम जल्दी से जल्दी अगले वीडियो को भी लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।